रिंकी बेटा, आज ऑफिस से जल्दी आ जाना घर। आज तुम्हें देखने लड़के वाले आ रहे हैं। अरे माँ, मैं तो लड़के देख देख कर परेशान हो चुकी हूँ। अब मैं किसी भी लड़के को नहीं देखूंगी। लेकिन बेटा, अगर तुम किसी लड़के को नहीं देखोगी तो शादी कैसे करोगी? तो क्या माँ, अभी शादी करनी जरूरी है क्या? अभी तो मुझे लाइफ में बहुत कुछ करना है। तू पहले शादी कर, बाद में तुझे जो करना है वो करते रहियो अपनी लाइफ में। राधिका अपनी बेटी की शादी के लिए आए दिन ही किसी ना किसी लड़के को घर बुला ही लेती थी, लेकिन रिंकी को कोई भी लड़का पसंद नहीं आता। सभी लड़के उसकी खूबसूरती देख उसके गुलाम बनने को तैयार थे, लेकिन रिंकी को ऐसा लड़का चाहिए था जो उससे प्यार करे, जिसका नेचर अच्छा हो, जो उसे समझे और सबसे बड़ी बात, जो उसका गुलाम बनकर ना रहे बल्कि उसका पति बनकर रहे। लेकिन ऐसा कोई भी लड़का रिंकी को नहीं मिला था। उसकी माँ के साथ साथ वो भी लड़के देख देख कर परेशान हो गई थी। हाजी सुनते हो, मैं क्या करूँ अब? कहाँ से लाऊं रिंकी के लिए इतना अच्छा लड़का? मैं तो बिल्कुल परेशान हो चुकी हूँ। पता नहीं उसे कैसा लड़का चाहिए। अरे भाग्यवान, देखो, जब सही वक्त होता है ना तो लड़का अपने आप मिल जाता है। अब तुम बिटिया पे प्रेशर मत बनाओ, अब वो पहले ही काम को लेकर इतना परेशान है। अभी तक आपको उसकी शादी की कोई चिंता नहीं हुई है क्या? उसकी उम्र निकलती जा रही है, लेकिन आप हैं कि उसी के जैसी बातें करे जा रहे हैं। अरे तुम भी ना जब देखो तब शादी की बात लेकर बैठ जाती हो। अरे जब होनी होगी तब हो जाएगी। अब हर दिन ही घर पर शादी की बात ऐसे ही चलती रहती। राधिका रिंकी को आए दिन किसी ना किसी नए लड़के के बारे में बताती ही रहती, लेकिन रिंकी ने अब शादी की बात पर ध्यान देना बंद कर दिया था। वही एक दिन की बात है, राधिका अपनी किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाती है। माँ, आज मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। मुझे संजना की बर्थडे पार्टी में जाना है। ठीक है बेटा, लेकिन थोड़ा जल्दी आने की कोशिश करना। इतना कहकर रिंकी घर से निकल जाती है तो संजना की पार्टी में पहुंचती है, जहां काफी सारे लोग आए होते हैं। सभी रिंकी को देखते हैं, क्योंकि रिंकी की खूबसूरती पर सभी अपना दिल हार बैठते हैं। तभी रिंकी देखती है कि वहीं एक जगह पर एक लड़का बैठा होता है, जो उसे देखकर उसे इग्नोर कर देता है। ये देखकर रिंकी हैरान हो जाती है, क्योंकि अक्सर ही लोग उसे देखकर उससे अपनी नजरें नहीं हटा पाते, लेकिन ये लड़का, जिसका नाम अमित होता है, उसे देख ही नहीं रहा था। तब रिंकी वहाँ जाती है। हेलो, क्या मैं आपके पास बैठ सकती हूँ? हाँ, अगर आपका मन है तो। मेरा नाम रिंकी है। मैंने आपको यहाँ बैठा देखा तो मेरा मन किया कि आपसे बातें करूँ। क्या मुझसे बात करने का? मेरा मतलब है, अक्सर ऐसा होता नहीं है ना कि कोई मुझसे बात करना चाहे, तो थोड़ा अजीब लगा। वैसे मेरा नाम अमित है और संजना का भाई हूँ मैं। जैसे आपको अजीब लगा कि मैं आपके पास आकर बैठी हूँ कि आपने मुझे देखकर इग्नोर कर दिया, बाकी सबकी तरह आपने मुझसे बात करने की कोशिश नहीं की। हाँ, वो तो मैं देख ही रहा था कि कैसे लड़के आपके आसपास घूम रहे थे। वैसे आप मुझे लेके बेफिक्र हो जाइए, क्योंकि मैं उनके जैसा नहीं हूँ। आपको मैं परेशान नहीं करूँगा। आप एक काम कीजिए, आप यहीं बैठिए, मैं कहीं और जाके बैठ जाता हूँ। जैसे जैसे अमित बात करता है तो रिंकी उससे इम्प्रेस होती चली जाती है, क्योंकि हमेशा ही लोग उससे चिपकते हैं, उससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अमित तो उसे भाव ही नहीं दे रहा था। तभी रिंकी उससे कहती है, मुझे तो आप काफी पसंद आए। क्या आप मुझसे शादी करोगे? क्या आप शादी करना चाहती हो, वो भी मुझसे? अरे, आपको इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है। मैं आज तक ऐसे लड़के से नहीं मिली हूँ जैसे आप हो। मुझे तो आप बहुत पसंद हो। जी, आज तक मुझे भी ऐसा कोई इंसान मिला नहीं था जो मुझे पसंद करे या शादी के लिए मुझे प्रपोज करे, क्योंकि मेरी हाइट बहुत छोटी है ना, तो हर कोई मुझे जोकर, बोना, गिट्ठा ये सब कहकर मेरा मजाक बनाते थे, और लड़कियां वो तो मुझसे दूर रहती थी। देखिए, मैं आपके बारे में बहुत अच्छे से जानती हूँ, क्योंकि संजना ने एक बार मुझे आपके बारे में बताया था, और हाँ, आपकी छोटी हाइट के बारे में भी बताया था। और मुझे आपकी छोटी हाइट से कोई ऐतराज नहीं है, बल्कि मुझे तो आप बहुत ज्यादा पसंद हो।
तो बताइए, क्या आप मुझसे शादी करोगे? जी 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 जी, क्या कहा आपने? आपको मेरी छोटी हाइट से कोई दिक्कत नहीं है? अरे अरे, ये बात आपने मुझसे पहले क्यों नहीं कही? अरे मुझे क्या परेशानी होगी आपसे शादी करने में? बल्कि मैं तो आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। वो तो बाकी लड़कियां मजाक उड़ाती थी ना, तो मैंने सोचा था कहीं आप भी मेरा मजाक तो नहीं बना रही। रिंकी और अमित अपने अपने घर पर अपनी शादी की बात करती हैं। रिंकी की माँ को ये समझ नहीं आता कि रिंकी ने अमित से शादी के लिए हाँ क्यों कहा। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि तूने उस लड़के में ऐसा क्या देख लिया, और तुझे वो लड़का दिखा ही था तो तूने उसकी हाइट नहीं देखी? माँ, मुझे एक लड़के में जो गुण चाहिए थे ना, वो मुझे अमित में दिख गए। कम से कम आप जिन लड़कों को ला रही थी, अमित उनसे तो लाख गुना अच्छा है। सुनिए जी, अब आप ही जरा इसे समझाइए। अरे भाग्यवान, अब मैं बिटिया को क्या समझाऊं? अब बिटिया तो समझदार है। अरे उसने शादी को लेकर कोई फैसला किया है तो कुछ सोच समझ के किया होगा। मुझे अपनी बिटिया पर पूरा यकीन है, वो कोई भी फैसला गलत नहीं लेगी। बिटिया, मैं तेरे साथ हूँ। तुझे अमित से शादी करनी है ना, तो तेरी शादी अमित से होगी। कुछ वक्त के बाद ही दोनों की शादी हो जाती है। अपनी शादी के दिन रिंकी बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन रिंकी की पसंद पर रिश्तेदार उसका मजाक बना रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि रिंकी को तो एक से एक लड़का मिल सकता था, लेकिन उसने ऐसे छोटे हाइट वाले लड़के को आखिर क्यों चुना? अरे रिंकी, ये क्या किया तूने? तूने तो अपनी जिंदगी ही खराब कर ली। तुझे तो दुनिया का कोई भी लड़का मिल सकता था, लेकिन तूने ऐसे लड़के को चुना जिससे तो तेरी हाइट भी नहीं मिलती। अरे तुम सब इस बात की फिक्र मत करो कि मैंने कैसे लड़के को चुना है, बल्कि तुम इस बात की फिक्र करो कि तुम्हें अब अपने मंगेतर को सफाई तो नहीं देनी होगी ना कि तुम इतनी रात को किसकी शादी में गई थी। तू ये कैसी बात कर रही है रिंकी? यही समझाना चाह रही हूँ कि लड़का ऐसा ना हो कि तुम्हें बेड़ियों में जकड़ कर रखे, तुम्हारे कहीं आने जाने पर पाबंदी लगाए, तुम पर शक करे। बल्कि लड़का तो ऐसा होना चाहिए जो हर वक्त तुम्हें समझे, तुम्हारा साथ दे। बेशक ही अमित की हाइट कम है, लेकिन वो मुझे समझता बहुत है। तुम्हारे मंगेतर की तरह नहीं कि हर वक्त वह शक 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 और शक ही करता रहे। रिंकी और अमित की शादी हो जाती है। रिंकी अपने ससुराल में आती है, जहां लोग बातें बनाते हैं नई बहू का छोटा पति कहकर। अब रिंकी और अमित दोनों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि लोग उनकी जोड़ी के बारे में क्या कह रहे हैं, बल्कि वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे, क्योंकि उनको एक दूसरे के रूप में परफेक्ट लाइफ पार्टनर मिल चुका था। शादी के बाद एक दिन, रिंकी, आज हमें मौसी जी के घर जाना है खाने पर। वो क्या है ना, बहुत समय से मौसी जी बुला रही थी और हर बार मैं टाल दिया करता था, लेकिन इस बार टाल नहीं पाया, वरना उनको बुरा लग जाता। हाँ ठीक है, आज हम शाम को वहाँ चलते हैं। मैं ऑफिस से जल्दी घर आ जाऊंगी, आप भी जल्दी घर आ जाना। ठीक है। अमित, आप आ गए? हाँ मैं आ गया। और तुम जल्दी तैयार हो जाओ, लेट हो जाएगा हमें। और पहले ना ये चाय पी लो, तुम्हारे लिए बनाई है। अरे वाह, आपने मेरे लिए चाय बनाई है? हाँ, वो मैं काम से जल्दी आ गया था तो सोचा तुम भी थकी हारी आओगी तो चाय बना के पिला दूं। आप सच में एकदम परफेक्ट हो। अब दोनों ही तैयार होकर मौसी के घर के लिए निकल चुके थे। अमित और रिंकी अपनी कार में बैठे जा रहे थे। दोनों ही आपस में बात कर रहे थे। अमित, आपको पता है, शादी से पहले मैंने बहुत लड़के देखे, लेकिन कोई भी आपके जैसा नहीं था। हर कोई बस मेरी खूबसूरती पर ही फिदा था, लेकिन आप सच में कमाल के इंसान हो। वैसे मैंने भी कभी सोचा नहीं था कि तुम जैसी पत्नी मुझे मिलेगी, जो इतनी सुंदर होगी, सुशील होगी और जो घर को जोड़ के रखेगी। मुझे जो भी लड़की देखती थी ना, वो मेरे हाइट का मजाक बनाती थी, लेकिन अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब तो तुम मेरे साथ हो और अब मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ खुश रहूंगा। अच्छा जी, अच्छा, जो होता है ना अच्छे के लिए ही होता है। हाँ सही कह रही हो। चलो अब हम बातें करते करते पहुँच भी गए। दोनों ही अपनी मौसी के घर पहुंचते हैं।
जहाँ पर उनकी मौसी उनका इंतजार कर रही थी। वो जाते ही रिंकी को गले से लगा लेती है। अरे मेरी प्यारी बहू, तू आ गई। मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। तुझे आज आखिरकार टाइम मिल ही गया। हाँ मौसी जी, आज अमित मुझे ले ही आए। अरे मौसी जी, सारा प्यार बहू पे लुटा दोगी या मुझे भी कुछ दोगी? हाँ हाँ बेटा, तू भी आजा। तुझसे तो मैं बचपन से ही प्यार कर रही हूँ। अब मेरी बहू की बारी है। मौसी रिंकी से बहुत प्यार करती है। मौसी स्वभाव की बहुत अच्छी होती है। रिंकी ये देखकर खुश होती है कि बाकी सब की तरह मौसी ने उन दोनों को ताना नहीं मारा। वो ये देखकर हैरान भी थी, क्योंकि ज्यादातर रिश्तेदार उन दोनों को देखकर ताना ही मारते रहते थे। रिंकी बेटा, तुझे पता है, इसकी शादी की मुझे बहुत चिंता होती थी। जैसे जैसे इसकी शादी लेट हो रही थी, वैसे वैसे मेरी चिंता ही बढ़ती जा रही थी। लेकिन अब मुझे खुशी है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। सब्र का फल आखिरकार मीठा ही होता है। मौसी जी, अब ये तो हम दोनों की किस्मत में था कि हमें एक दूसरे से शादी करनी थी। लेकिन लोगों को ना जाने क्यों हमसे क्या परेशानी है, वो बस हमें ताने ही मारते रहते हैं। तुम दोनों किसी की भी बातों पे ध्यान मत दिया करो। बातें करते करते मौसी की बहू भी वहाँ आ जाती है, जो रिंकी को देखकर मुंह बना लेती है, क्योंकि वो रिंकी की खूबसूरती से जलती थी। अब वो दोनों को देखती है और कहती है, अरे आ गई अनोखी जोड़ी। तुम्हारी भी कमाल की जोड़ी है। अरे वाह भाभी, आपने तो कमाल का नाम दे दिया। अब तुम दोनों लगते ही ऐसे हो, तो कोई भी देख के तो यही कहेगा ना। देखा, इसीलिए तो सभी हमें नोटिस करते हैं। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें तो लोग यूं ही नोटिस कर लेते हैं। हाँ हाँ बैठो तुम लोग, मुझे गुड्डू को पार्क से लेने जाना है, वो वहाँ खेल रहा है। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब रिंकी और अमित, जिन्हें उनकी बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता, क्योंकि अब उन दोनों को इस तरह की बातों की आदत हो चुकी थी। तभी एक बार फिर से मौसी की बहू भागते हुए वहाँ आती है और हाँफ रही होती है। अरे कोई बचाओ, लड्डू झूले के बीच में फंस गया है। वो सुरंग वाले झूले में गया था, लेकिन बाहर ही नहीं आया। क्या? कहाँ है गुड्डू भाभी? बताओ, मैं भी चलता हूँ। इतना कहकर वो सभी पार्क की तरफ चले जाते हैं, जहाँ पर गुड्डू पार्क में लगे सुरंग वाले झूले के बीच फंसा होता है। वो तेज तेज से रो रहा होता है, लेकिन तभी अमित उस झूले के अंदर घुस जाता है और गुड्डू को निकाल कर ले आता है। भाभी आप परेशान मत होइए, आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है। भाभी आप रोना बंद कीजिए। अमित, तुमने मेरे बेटे की जान बचा ली। मैंने तुम दोनों को कितना बुरा भला कहा, लेकिन तुमने फिर भी मेरी मदद की। भाभी कैसी बात कर रही हो आप? अरे गुड्डू तो हमारा भी बच्चा ही है। अच्छा ये सब छोड़िए, अंदर चलिए। अमित, मैंने हमेशा तुम्हारी हाइट का मजाक बनाया है, लेकिन अगर आज तुम नहीं होते तो आज पता नहीं क्या अनहोनी होती। मैं समझ गई हूँ, हमें कभी भी किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। हर इंसान अपने आप में परफेक्ट होता है। भाभी, आपको ये बात समझ आ गई है ना, बस यही काफी है। इसके बाद फिर कभी भी रिंकी और अमित के परिवार में किसी ने भी उन दोनों का मजाक नहीं बनाया। ये किस्सा सुनने के बाद अब हर किसी को अफसोस हो रहा था कि उन्होंने अमित का मजाक बनाया, लेकिन किस तरह से अमित ने एक मासूम की जान बचा ली।